मैं डॉक्टर नूतन कुमारी एसवी कॉलेज चांडिल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट लेक्चरर हूँ। मैं आज यूजी सेमेस्टर 6 CC14 में गुट निरपेक्ष आंदोलन में व्याख्यान कर रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ तो नवोदित एशियाई अफ्रीकी देशों ने अपनी स्वाधीनता, सामूहिकता व आत्मसम्मान के रक्षार्थ हेतु एक ऐसी भूमिका का निर्धारण किया जिसमें विश्व के दो प्रमुख खेमों से पृथक रहकर वे उपनिवेशवाद, रंगभेद, आर्थिक असमानता एवं प्रसारवाद के विरुद्ध वैचारिक पुट देते हुए संघर्ष कर सकें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो ने इस तीसरी शक्ति की अवधारणा की नींव रखी। पंडित नेहरू के प्रभाव में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के कुछ प्रमुख सिद्धांतों स्वतंत्रता, सह अस्तित्व, पंचशील, अहिंसा एवं विश्व बंधुत्व को इस आंदोलन ने आत्मसात कर लिया। पंचशील को तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की सैद्धांतिक व्याख्या के तौर पर स्वीकार किया गया। अत्यंत लोकप्रिय एवं चर्चित विचारधारा होने के बावजूद गुट निरपेक्षता के अर्थ व आशय को लेकर विचारकों में मतभेद की स्थितियां बनी हुई है। गुट निरपेक्षता शब्द जिस नीति या विचारधारा का संकेतक है, इसके लिए अनेक शब्दों का प्रयोग विद्वानों द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में इसके लिए तटस्थता या तटस्थतावाद या तटस्थीकरण जैसे शब्दों को प्रयोग में लाया जाता था। गुट निरपेक्षता को स्पष्ट करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में कहा था कि जहां स्वतंत्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहां आक्रमण होता हो, वहां न हम तटस्थ रह सकते हैं न ही तटस्थ रहेंगे। गुट निरपेक्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज लिस्का द्वारा किया गया था, जिसने इसका प्रयोग ऐसे राज्य की नीतियों का विवेचन करने हेतु किया जो युद्धोत्तर विश्व राजनीति के दोनों गुटों में से किसी में भी सम्मिलित न होने का निर्णय ले। उनके शब्दों में किसी विवाद का पक्ष न लेना, यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है, परंतु असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्षता का सही अर्थ है सही तथा गलत में भेद कर सदैव सही नीति का समर्थन करना। गुट निरपेक्षता आंदोलन के सिद्धांत। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, आधारभूत मानवाधिकार एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में लिखित उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का आदर व सम्मान करना। दूसरा, समस्त राष्ट्रों की संप्रभुता व अखंडता का सम्मान करना। तीसरा, समस्त नस्लों, छोटे बड़े सभी राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करना। चौथा, अन्य देशों के आंतरिक या घरेलू मामलों में अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करना। पाँचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार हर राष्ट्र को अपने बल पर या दूसरों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से स्वयं को सुरक्षित रखने के हक का आदर करना। छठा, किसी भी महाशक्ति के स्वार्थों की रक्षा हेतु संयुक्त रक्षा प्रबंधों का प्रयोग न करना और किसी अन्य देश पर भी दबाव न डालना। सातवां, प्रत्येक राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता व भौगोलिक एकता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग या आक्रमण करने की धमकी से बचना। आठवां, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित
अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के उपायों जैसे समझौते, समन्वय व सामंजस्य, न्यायिक निर्णय या प्रभावित पक्षों द्वारा चयनित अन्य शांतिमय समाधान। 9वां, आपस में हितों व सहयोग को प्रोत्साहित करना। 10वां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और न्याय हेतु सम्मान। अब मैं आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में कुछ बता रही हूँ। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत के द्विध्रुवीय वैश्विक राजनीति के संदर्भ में उपजे तृतीय विश्व के इस आंदोलन ने अपने अब तक के कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख की विवेचना इस प्रकार की जा सकती है। पहला, विश्व को गुटीय राजनीति से मुक्त रखना। MS राजन का कहना है कि उन्होंने गुटनिरपेक्ष देशों ने अमेरिकी तथा सोवियत आदर्शों को अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया तथा अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के अपने राष्ट्रीय सांचों एवं प्रणालियों की खोज की। इस प्रकार भारत ने अपने समाज के समाजवादी ढांचे को अपनाया तथा अरब राष्ट्रों ने अरब समाजवाद को। यह बात राजनीतिक संस्थाओं, शासन एवं प्रशासन पद्धतियों के संबंध में भी लागू होती है। वस्तुतः गुटनिरपेक्षता नीति का जन्म ही इस मूल बात को लेकर हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय समाज को दो समानांतर प्रतिस्पर्धा गुटों से मुक्त रखना है। उन्होंने विश्व के तमाम देशों को इस गुटबंदी से दूर रखकर निसंदेह परस्पर सहयोग व सह अस्तित्व की राजनीति प्रारंभ की। दूसरा, दोनों महाशक्तियों के मध्य सेतु का कार्य। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य ईमानदार मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करते हुए न केवल शीत युद्ध को वास्तविक युद्ध में परिवर्तित होने नहीं दिया, अपितु शांतिपूर्ण सह अस्तित्व व पंचशील के सिद्धांतों का व्यापक प्रचार प्रसार कर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का निर्माण किया जिसे शीत युद्ध सनह सनह तनाव शैथिल्य की स्थिति में पहुंच गया और बाद में उसका अवसान भी हो गया। तीसरा, नवोदित राष्ट्रों को सम्मान एवं अपनी पसंद की शासन व्यवस्थाएं अपनाने की स्वतंत्रता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि संभवतः इस बात में है कि उसने सदियों से स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े दलित एवं शोषित अफ्रीका एशियाई देशों को अंतर्राष्ट्रीय समाज में उसका निर्धारित सम्मान दिलाना। इसके साथ ही उन्हें विश्व के समक्ष उदार लोकतंत्र एवं सर्वहारा के साम्यवाद की मान्य व्यवस्थाओं से पृथक अपनी राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रकृति के अनुसार शासन पद्धतियां अपनाने व विकसित करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ में छोटे राज्यों को महत्व दिलाना। गुटनिरपेक्षता के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में महाशक्तियों का आधिपत्य समाप्त हो गया है। अब छोटे राज्यों को भी वहां महत्व प्राप्त होने लगा है। सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा की महत्ता में अभी वृद्धि हुई है, जिसमें सुरक्षा परिषद के विस्तार व पुनर्गठन की संभावना बढ़ी है। ये गुटनिरपेक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त कर एकजुटता के साथ उसके उद्देश्यों की पूर्ति में मदद पहुंचाने में लग गए। पांचवा, निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना। शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शस्त्रों की जिस होड़ को जन्म दिया, उसमें विश्व का वातावरण विषाक्त हो चला था, परंतु पक्ष अपने प्रतिपक्षी को नए व मारक शस्त्रों के आविष्कार व परीक्षण के माध्यम से दबाव में लाने के प्रयत्न में लगा था। गुटनिरपेक्ष देशों ने अपने प्रथम शिखर सम्मेलन में ही आणविक परीक्षणों पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया, जो शीघ्र ही आंशिक रूप से ही सही फलीभूत हुए। आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा निशस्त्रीकरण की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं।
छठा, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व रंगभेद की समाप्ति। गुटनिरपेक्ष देशों में प्राय सभी देश ऐसे थे जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व रंगभेद की नीतियों के भुक्तभोगी थे। अतएव उनके द्वारा शुरुआत से बड़ी शक्तियों की इन नीतियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की गई, जिससे न केवल इस पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने में मदद मिली, अपितु इससे प्रेरणा पाकर अनेक देशों ने स्वाधीनता संघर्ष के जरिए स्वयं को स्वतंत्र व आत्मनिर्भर बनाने में सफलता हासिल की। सातवां, दोनों महाशक्तियों द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की को स्वीकृति प्रदान करना। शीत युद्ध के कालखंड में दोनों ही महाशक्तियों के साथ ही प्रायः अन्य राज्यों की भी यह आम धारणा थी कि कोई देश या तो अमेरिका नीत पूंजीवादी गुट का समर्थक व सदस्य हो सकता है या सोवियत समर्थक साम्यवादी गुट का। इसलिए दोनों ही पक्षों ने आरंभ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को संदेह की दृष्टि से देखा, परंतु क्रमशः जैसे जैसे इसकी सदस्य संख्या व प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हुई तो दोनों महाशक्तियों द्वारा उसकी सार्थकता व महत्व को स्वीकार करते हुए उन्हें मान्यता प्रदान कर दी गई। नमस्कार। इस तरह मैं अपनी व्याख्यान यहाँ समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास मैं फिर से बाद में आपके पास उपस्थित होंगी। धन्यवाद।